दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कंसील्ड फ्लश टैंक कैसे लगाते हैं, कंसील्ड फ्लश टैंक को कैसे रिपेयर करते हैं या बाकी चीजें। तो मैं आज मेरे पास एक कंसील्ड फ्लश टैंक है। ये मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो इसका कॉस्ट यहाँ पे लिखा है लगभग 5,000 रुपये इसका एमआरपी है, लेकिन यही 3,500 के आसपास पड़ता है यदि कस्टमर को। आई थिंक सो, क्योंकि मैं पहली बार लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसका वजह यह है कि मैं पहले, आज से 10 साल पहले मैंने लगाया है ये, उसके बाद मैंने बाइकाट किया लगाने को। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्यों लगाया ये भी समझना है। बहुत सारे भाइयों को पता होगा कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं मजबूर हूँ। यहाँ पे जिस प्लम्बर ने पहले जेरी निकाली थी उसने कंसीलर फ्लश टैंक को खोद के रखा था, तो कस्टमर ने बोला नहीं जी मुझे यही चीज लगाना है, तो लेट अस ट्राई। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको करता हूँ मैं अनबॉक्सिंग पहले, कि ये दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कि मैं फिर दिखाऊंगा ये भी कि इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। इसका अनबॉक्सिंग प्रॉपर तरीके से हम कर देंगे। ये एक, इसके अंदर क्या क्या है ये भी मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल के साथ दे दूंगा मैं आप लोगों को। ये फ्लश टैंक और ये इसके साथ पूरा दलील, ये जो जाली है इसका क्या काम है ये भी बताऊंगा मैं। और ये इसके अंदर अपना गाइडलाइन बुक है कि कैसे क्या करना है। बट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, सारे भाइयों को पता है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है। तो ये जो मैन्युफैक्चर हुई है 2023 4 मई को ये पैक हुई है। तो बहरहाल मुझे इस गाइडलाइन को कुछ देखना ही नहीं है, कि मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है पहले कि ये जो इसके साथ इंसुलेट किया हुआ है फ्लश टैंक को, ये जो इंसुलेट किया हुआ है, इस चीज का मकसद ये है कि ये बनी क्यों है। ये इस चीज के लिए बनी है कि वॉल माउंट कमोड के लिए। वॉल माउंट कमोड कंसेप्ट जो था, जो कल्चर था, वो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर नहीं था। वॉल माउंट कमोड कल्चर था यूरोपन का, वेस्टर्न एरियाज का। तो उसके बाद इसके अंदर जो फॉल्ट जो है, फॉल्ट ये था कि अगर हम अब इसको अपने कल्चरल कमोड को लगा सकते हैं, जो कल्चर हमारा इंडिया का है। कल्चर हमारा इंडिया का ये है कि हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। वो दुनिया के अंदर भी हर जगह लगभग लग रही है, जहां पे भी देसी लोग हमारे हैं। तो अब मामला ये है कि ये वाला जो भी कंपनी है ना, उनको चाहिए था उनको चाहिए था एक चीज, कि ये वाला बैंड एडिशनल रखना साथ में। जहां हमें वॉल माउंट के लिए इस्तेमाल करना होगा वहां पे हम ये वाला बैंड को इस्तेमाल करेंगे। जहां पे हमें इंडियन कमोड के लिए इस्तेमाल करना होगा तो वहां पे ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये 1 फीट का है। वो तकरीबन 2 फुट 2.5 फुट का अगर होता तो शायद कस्टमर के लिए सही रहता वो चीज, और इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी। मैं एज ए सजेस्ट दे सकता हूं ये चीज। लेकिन अब मैं ये चीज दिखाऊंगा कि इसके, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये इंडिया के लिए नहीं बनी है, इंडियन कल्चर के लिए नहीं बनी है। ये मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। ये जो क्लिप्स है ये चेक कर लो, ये जो क्लिप्स है इसके साथ, और साथ में बाकी चीजें जो है इसका, ये क्लिप्स, ये गट्टी, ये स्क्रूज ये क्यों इसके साथ है, कभी इसने नहीं सोचा होगा। अगर ये स्टैंड में हम लगाते हैं, इनबिल्ट करते हैं स्टैंड के साथ, तो तब ये काम आता है। या हम अगर एक्सपोज्ड में लगाते हैं बाहर से दीवार को, तब ये हमें काम आता है ये सारे चीज, तब हमें हमारा काम ये आता है। अगर हमें कंसील्ड करना है, दीवार के अंदर लगाना है, तो ये किसी काम का हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम खोदते ही उतना ही जेरी उसके अंदर लगाते हैं। लेकिन ये इसलिए लगाता है कि अगर आप लोग, बहुत आप में से कोई भाई बाहर गया होगा फॉरेन कंट्री के अंदर, कम्प्लेक्स सिटी को छोड़ के गांव की साइड जाओ, जहां पे उनका अपना कल्चर असली है, क्योंकि हर जगह कल्चर में मिक्सिंग हुई है। तो असली कल्चर उनका यही था कि वहां पे अभी लकड़ी का घर बनता है, लकड़ी का घर बनता है, प्लास्टिक शीट्स का घर बनते हैं, इंस्टेंट होम्स बनते हैं वहां पे। तो उनके लिए ये चीज है, इसलिए इसको ये चीजें साथ में दिया जाता है, क्योंकि उनका कल्चर, मैंने जैसे पहले भी कहा, कल्चर जैसा है
इंडिया का, हमारा इंडियन का मोड है, उनका कल्चर ये है। वॉल माउंट, वॉल माउंट में पहले एक्सपोजर फ्लश टैंक आया करता था, उसके बाद वो ये वाली आई, कंसील्ड वाली फ्लश टैंक आई। तो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई किया गया इस चीज को। पहले ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है इसका, ये पहले 1.25 इंची का आता था, फिर 1.5 इंची किया, अभी ये 2 इंची है। ये चेक कर लो। इसका सिर्फ इतना ही मकसद है इनको कि इस फ्लश टैंक को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इको फ्लश हमें लगेगी। इको फ्लश होता क्या है? इको फ्लश ये है कि इसके अंदर से 2 इंची का पानी एक साथ निकलता है, क्वांटिटी वही है, लेकिन एक साथ जब पानी निकला, बहुत ज्यादा निकलता है, तो कस्टमर को लगता है नहीं जी कुछ ज्यादा फ्लश निकल रहा है, घुमा घुमा के निकल रहा है, इको फ्लश, ठीक है ना। तो वो चीज अलग है। अब इसके अलावा इसके साथ में आता है हमें ये है रबर बूश, जो हमें काम आता है लास्ट में। हमें काम कब आएगा? ये आएगा हमें इस साइड के काम, ये वाला साइड से। इस हिसाब से जब हम इसके अंदर वॉल माउंट कमोड को फंसाएंगे तो ये रबर बूश हमें तब तक संभाल के रखना होगा, और ये वाला पाइप का टुकड़ा ये हमें तब तक संभाल के रखना होगा। इनका काम यही है, क्योंकि ये फिर में लास्ट में हम इसको इसमें इसके अंदर इनबिल्ट करते हैं, जिसपे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है। ये वाला पॉइंट को लेके मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, जो कंट्रोवर्शियल भी हुआ। तो अभी मैं कंट्रोवर्शियल नहीं पढ़ना चाहता हूँ किसी मामले में, तो ये इस हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो फिर बात रही इस डब्बे की, इस डब्बे का काम क्या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इस डब्बे का काम सिंपल है, सिंपल काम है इस डब्बे का। इस डब्बे को हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट किया हमने इसके अंदर, इसके साइड में, ये चेक कर लो, साइड में जो 2 बेसेस होती हैं, ये इस बुनियाद पे फंस जाते हैं, इसको निकाल नहीं सकते हैं हम। इसको अगर निकालना होगा तो हमें इसको यहाँ पे पुश करना है, यहाँ पे हमें पुश करना है। उसके बाद हम इसको ऊपर की साइड खींच सकते हैं आराम से। तो कोई बड़ा मामला नहीं है लगाना। जितने भी भाई देखेंगे तो ये उनके लिए मसला नहीं है, हमारे लिए ये लगाना या निकालना। लेकिन मसला ये है कि इसको ये जो दिया है, ये इसलिए दिया है कि टैल इसके आधे तक जा सकता है, 1 इंची 1.5 इंची भी बाहर आ सकता है। अगर हमारा कंसील्ड फ्लश टैंक अंदर भी जाएगा तो इसका स्क्रू जो है वो 4-5 इंची तक भी बाहर आते हैं, उसको कोई इशू हमें नहीं रहता है। तो ये इस चीज के लिए है। और ये है प्रोटेक्शन प्लेट, सामने वाला जो फ्रंट साइड से हम इसको इनबिल्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन प्लेट इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर कुछ कचरा वगैरह ना चले, कुछ कचरा वगैरह हमारा इसके अंदर ना जाए। एक मिनट, पहले मैं इसी को इनबिल्ट करता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे चेक कर लो, इसके अंदर सामने से कोई कचरा नहीं जाएगा। कचरा अगर गया इसके अंदर तो वो कहाँ पे रुकेगा? वो रुकेगा ऑब्वियसली बात है नीचे की साइड। नीचे की साइड रुकने से इसका सैफन जो है, जो मैंने बहुत बार दिखाया, तो वो इसको खराब कर सकता है। खराब क्या होगा इसके अंदर? वॉशल जो है सैफन का, यहाँ पे जो होती है, वो अगर उठ के रही तो पानी कंटिन्यूस ऑन रहेगा। वो उस चीज का काम है, वो उस चीज का प्रोटेक्शन है। फिलहाल इसको प्रोटेक्शन, ये ग्लास टाइप का जो दिख रहे हैं आप लोग, ये ग्लास टाइप का, ये फिलहाल हम लोग इसको इस तरीके से इनबिल्ट करके रखते हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन पर्पज, सिर्फ प्रोटेक्शन पर्पज। लेकिन ये वाला टुकड़ा आप लोगों को संभाल के रखना होगा। ये वाला टुकड़ा अगर घूम गया तो फिर हमें अलग से चीजें लाने पड़ते हैं। तो कभी किसी जगह मिलता है, किसी जगह नहीं मिलता है। फिर रही बात इस चीज की, इस फ्लश टैंक की, ये जो जाली है, ये जाली क्यों होती है इसके साथ में, ये भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये चेक कर लो, ये जाली जो इसके साथ है, इस जाली को इन लोगों ने काटा कैसे है। इसको हमें इसके अंदर लगाना है, देखो कैसे, शायद, आई थिंक सो, हाँ। ये जाली इस हिसाब से हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है, इस हिसाब से हमें इसको इंसर्ट करना है हर साइड से। ये इस हिसाब से हमें इसको इंसर्ट करना है, ये जाली। इससे फायदा क्या होगा फिर? ये जाली का फायदा क्या होगा? जाली का फायदा ये है कि इसको जब हम प्लास्टर करेंगे ऊपर से प्लास्टर, तो ये प्लास्टर को पकड़ेगा, पकड़ ही रखेगा। क्योंकि आप सारे भाइयों को पता होगा कि अभी तक भी वो कोई केमिकल नहीं आया जो प्लास्टिक पे ऊपर
प्लास्टर टिक पाएगा। जब प्लास्टर ही नहीं टिका तो तेल नहीं टिक पाएगा इसके ऊपर। तो उस पकड़ने के लिए जाली का सहारा हम लेते हैं। ये जाली इसलिए इसको साथ में होते हैं। तो और क्या है यहाँ पे, और इसके बाद रही फिर इंस्टॉल करने की बात। इंस्टॉल करने की बात, इंस्टॉल करने का सही तरीका, सिंपल तरीका है, वो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू इंस्टॉल कंसील्ड फ्लश टैंक। लेकिन याद रखिएगा ये चीज कि ये असली बनी है यूरोप के लिए, इंडियन कल्चर के लिए ये नहीं बनी है। अब कंपनी देखती है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, कंपनी उस पर फोकस करता है। कल्चर अलग चीज है, ट्रेंड अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है, तो रियलिटी कुछ और होती है। तो मेरा काम है प्लम्बिंग फील्ड में रियलिटी दिखाना, जो असली सच्चाई होगी वो दिखाना। तो अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि इसके अंदर इंसर्ट करते हैं 50 mm की पाइप को, उसके बाद वो लंबा करते हैं इस चीज को। लेकिन मामला ये फिर बिगड़ता है कहाँ पे, आप लोग अगर इस मटेरियल, ये वाला मटेरियल को चेक करोगे, या ये वाला मटेरियल को चेक करोगे, ये वाला मटेरियल को चेक करोगे, फिर अगर आप SWR पाइप को चेक करोगे मटेरियल के लिहाज से, तो बहुत अंतर मिलेगा, बहुत फर्क मिलेगा। ये बनी हुई होती है इसी चीज के लिए। लेकिन जो हम SWR की पाइप इस्तेमाल करते हैं वो शायद कहीं ना कहीं इसमें हम वो मिस्टेक करते हैं। उससे बजाय अगर हम डिमांड करेंगे, मिल के डिमांड करेंगे कि नहीं जी हमें इसका लॉन्ग बैंड एडिशनल दे दो, अगर हमें ये 3000 का पड़ता है हमें 3200 रुपये ले लो, लेकिन एडिशनल लॉन्ग बैंड इसके साथ में रखो, या तो इनबिल्ट करके रखो इसके साथ में बॉक्स के अंदर, या ऑप्शन रखो हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास रखो। क्योंकि कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को जब ऑप्शन होंगे, तो हम इंडियन कल्चर में रहते हैं, बहुत सारे अभी भी लोग हैं कि जो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये चीज है इसके अंदर। देखो यहाँ पे सिंपल वर्डों में लिखा है कि डोंट रिमूव थर्मल। इसका पर्पज क्या है, ये थर्मल का पर्पज क्या है? ये थर्मल का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर पानी रहेगा, इसके अंदर पानी रहेगा, विंटर का प्रोटेक्शन है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक ही इसका पानी रहेगा, इसके ऊपर पानी आएगा ही नहीं। ये चेक कर लो, यहाँ तक कि इसका पानी रख सकता है, रह सकता है। अगर इसके अंदर पानी आया तो ये जो 4 सुराग है वो वहां से आउटपुट बाहर आ सकता है, फ्रंट से बाहर आ सकता है, लीक हो सकता है। तो वो चीजें लीक होने के लिए प्रोटेक्शन इसका होता है। इसके अंदर से बॉल कॉक सेट होता है, सैफन होता है, वो उस लेवल से हर कोई प्लम्बर अपने हिसाब से, जिसको पता होगा कि कैसे खोलना है, क्या खोलना है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं खोल के भी दिखाऊंगा, लगा के भी दिखाऊंगा, तो तोड़ के बोलोगे तो तोड़ के भी दिखाऊंगा, अंदर से पूरा काट के दिखाऊंगा अंदर का जान माजरा माजरा क्या है इसके अंदर। तो इसलिए इसको हाफ इंसुलेशन होती है, ये विंटर के लिए भी है, विंटर में हमें इसको लगाना पड़ता है या बाकी चीजें करना पड़ता है, इसलिए इसको विंटर प्रोटेक्शन है। तो अब इसके साथ साथ ये चीज है कि ये टेम्परेचर कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये भी हमें देखना है। कंसील्ड फ्लश टैंक हमारा कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। कभी कभी आप सारे भाइयों को पता होगा कि कभी हमारा क्या होता है कि उल्टा पानी गीजर की रिटर्न आ जाती है, जब ठंडे लाइन के अंदर से चली जाती है, कमोड के वहां पे आता है, हेल्थ फॉर्सेट के वहां पे, बीबका के वहां पे, तो उस सूरत में क्या होता है कि इसके अंदर भी वो पानी चले जाते हैं। तो एक भाई का कंप्लेंट, एक बार उसको मिली है कंप्लेंट, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं फैक्ट पे डिपेंड कर रहा हूँ। तो उस सूरत में क्या हुआ कि उसको फ्लश टैंक पिघल गया था अंदर ही, फ्लश टैंक जल गया था गर्म पानी की वजह से, एक बार ऐसा भी हुआ है। तो लेकिन वो इंसिडेंट होता है, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो वो सारे सूरत में कंपनी को भी चाहिए इसका मटेरियल थोड़ा हैवी रखे, क्योंकि हमें कश्मीर के अंदर विंटर भी देखना है, हमें समर भी देखना है, हमें ज्यादा विंटर देखना है। तो मेरी इस कंपनी के, जो भी कंपनी है जो भी कंसील्ड फ्लश टैंक बनाती है, मेरी सिर्फ 2 डिमांड है उनके सामने। एक डिमांड मेरी ये है कि इसको थिकनेस थोड़ा ठीक करे टेम्परेचर के लिहाज से। हर कोई प्लम्बर प्रोफेशनल नहीं है, या गलती नहीं हो सकता है किसी से, मैं नहीं कह सकता हूँ, गलती कभी किसी से भी हो सकता है। तो अगर कभी किसी से गलती हुई, जैसे गीजर फटना हुआ, स्टीमर फटना होता है, तो ओवर स्टीम होता है कभी कभी, तो उस सूरत में हमारा क्या होता है कि उल्टा पानी गीजर या स्टीमर के वहां से हमारा ठंडे लाइन के अंदर भाग जाते हैं। तो ठंडे लाइन के अंदर पानी जब भागा, तो इसके अंदर उतनी थिकनेस होनी चाहिए जो कम से कम 75-80 डिग्री तक बर्दाश्त गर्म पानी को कर सकता है, ताकि इसको नुकसान ना हो तब के टाइम पे। तो ये डिमांड है पहले मेरी। और दूसरी डिमांड मेरी ये है कि इसको अगर वो लोग ये बैंड वन पीस में बना पाते, तो ज्यादा बेहतर था हमारे लिए। और तीसरी डिमांड ये है कि अगर इस बैंड को हमने 1 फीट का बनाया है, तो ये 2 फुट का कम से कम करना चाहिए था कंपनियों को, ताकि हम इसको इंडियन कमोड के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यही डिमांड है मेरी कंपनियों के लिहाज से। अगर आपको कोई ये कंपनी जान पहचान है
जिसके साथ आप काम करते हैं या आप शॉपकीपर है, जो भी कोई कॉन्टैक्ट है, मैन्युफैक्चरर से आपका डील है, किसी से के साथ भी, तो यू कैन मेंशन देम और यू कैन शेयर देम दिस काइंड ऑफ डिमांड। तो बाकी आई होप कि आप सारे भाइयों ने देखा होगा कि ये क्यों और कैसे बनी है। आई होप कि आप लोगों को इसका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ इसको लगा के, इसका इंस्टॉलेशन वीडियो दिखाऊंगा। तब तक दीजिए को भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।